हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। तो चलिए हम लोग आज की एक और नई वीडियो में शुरुआत करें जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और आप लोग देख सकते हैं कि हमने पार्ट 1 कराया, पार्ट 2 कराया और पार्ट 3 भी कराने वाले, जो कि हिस्ट्री का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आप लोगों के ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और स्पेशल ये अग्निवीर जो परीक्षा जो 22 अप्रैल से चालू होने वाला है, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि हम लोग का 100 प्रश्न है कि अकबर का दरबारी इतिहास था, बताइए। ऑप्शन ए में है फैजी, ऑप्शन बी में है अबुल फजल, ऑप्शन सी में है बदायूनी, ऑप्शन डी में है बीरबल। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। 100 का आप लोग फटाफट से इसका आंसर दीजिए। और आप लोग पता होगा कि ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर बी लगाया होगा उसका बिल्कुल सही होगा, यानी अबुल फजल। इसी तरह से हम लोग आ जाएंगे 101 नंबर प्रश्न पे। देखिए 101 नंबर प्रश्न हम लोग का बोला कि राजा मान सिंह किस राज्य से संबंध रखते थे, बताइए। ऑप्शन ए में है अम्बेर यानी आमेर से, ऑप्शन बी में है कोटा से, ऑप्शन सी में है मारवाड़ से, ऑप्शन डी में है मे, मे- मेवाड़ से। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन नंबर सही हुआ 101 का। और जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए लगाया हुआ होगा उसका बिल्कुल सही होगा, यानी अम्बेर यानी आमेर से। इसी तरह से हम लोग आएंगे 102 नंबर प्रश्न पे। और देखिए 102 नंबर प्रश्न कह रहा कि मराठा प्रशासन में पागा क्या था, बताइए। ऑप्शन ए में स्वतंत्र सैनिक, ऑप्शन बी में है राज्य शैक्षित सैनिक, ऑप्शन सी में है पेशवर सैनिक, ऑप्शन डी में है दूसरे देश के सैनिक। तो बताइए 102 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। और 102 का भाई जिसने इसका ऑप्शन नंबर बी को लगाया हुआ होगा उसका बिल्कुल सही होगा, यानी राज्य अशिक्षित सैनिक। इसी तरह से हम आ जाएंगे 103 और प्रश्न पे। और देखिए 103 प्रश्न हम लोग का कितना अच्छा है कि सिख धर्म में कुल कितने गुरु थे, बताइए। ऑप्शन ए में है 8, ऑप्शन बी में है 10, ऑप्शन सी में है 7, ऑप्शन डी में है 11। तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा। तो 103 के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर बी को लगाया हुआ 10 गुरु थे, जो कि 10 गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरह से हम आ जाएंगे 104 नंबर प्रश्न पे। देखिए 104 नंबर प्रश्न हम लोग कह रहा है कि औरंगजेब ने जजिया कर कब लागू किया था। ऑप्शन ए में है 1668 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1678 ईस्वी में, ऑप्शन सी में है 1670 ईस्वी में, ऑप्शन डी में है 1689 ईस्वी में, बताइए। तो बताइए डी में है 1679 ईस्वी में। तो बताइए इसे कौन सा ऑप्शन सही होगा। 104 का फटाफट से आप लोग आंसर दिए। तो जिसने भी इसे क्या 1600, बताइए फटाफट से इसका ऑप्शन नंबर जिसमें इसका ऑप्शन नंबर इसका डी लगाया होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग आ जाएंगे 105 नंबर प्रश्न पे। देखिए 105 नंबर प्रश्न हम लोग कह रहा है कि किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है। ऑप्शन ए में अकबर, ऑप्शन बी में है जहांगीर, ऑप्शन सी में है शाहजहां, ऑप्शन डी में है औरंगजेब। तो भाई हम लोग जानते हैं कि औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से मतलब जाना जाता था। तो उसी तरह से हम लोग आ जाएंगे इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए हम लोग को 106 में दिया कि कौन सा सुमलित नहीं है। तो आप लोग बताने इसमें कौन सा सुमलित नहीं है। हुमायूं नामा कौन लिखा है, हुमायूं लिखा है। तुजुक ए बाबरी बाबर लिखा है। तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर लिखा है। शाहजहानामा मोहम्मद साले। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन नंबर गलत होगा 106 नंबर प्रश्न का। और जिसने भी भाई इसका ऑप्शन नंबर ए लगा होगा उसको बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी यही गलत है। इसी तरह से हम लोग आ जाएंगे 107 नंबर प्रश्न। देखिए 107 प्रश्न में कह रहा कि निम्न में से कौन सा युग में सही सुमलित नहीं है, बताइए। इसमें भी आप लोग का सही सुमलित मतलब नहीं होगा, नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं है, तो आप लोग ढूंढना है। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर सही होगा। और 107 के बाद जिसमें इसका ऑप्शन नंबर सी लगाया, नहीं हुमायूं की मृत्यु 1665 में नहीं हुई थी। बाकी बिल्कुल सही है कि शाहजहां की मृत्यु 1666 में हुई थी, जहांगीर की मृत्यु 1627 में हुई थी और औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। इसी तरह से हम आ जाएंगे 108 पे। देखिए 108 वगैरह फिर से भी वही सवाल आया कि नहीं से जोड़ी। तो लोग बताइए इसका कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। एक तरफ से आपको शासक दिया, एक तरफ आपको राजधानी दिया है कि अकबर का राजधानी क्या था, आगरा था, शाहजहां लखनऊ। तो बताइए इसमें कौन सा जोड़ी सही है। तो 108 का भाई जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ये लगा हुआ अकबर की राजधानी कहाँ थी, आगरा, उसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह सुन देंगे 109 नंबर प्रश्न पे। और 109 नंबर प्रश्न देखिए हम लोग कह रहा कि शिवाजी की राज्यभिषेक कहाँ हुआ था, बताइए। ऑप्शन ए में है रायगढ़, ऑप्शन बी में है कालनौर, ऑप्शन सी में है रायचूर, ऑप्शन डी में है आगरा। तो बताइए 109 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। और 109 का भाई जिसमें इसका ऑप्शन नंबर ये लगा हुआ होगा उसको बिल्कुल सही होगा, नहीं रायगढ़।
रायगढ़ के किले में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। तो इसमें ला देंगे 110वें प्रश्न पे। और देखिए 110वें प्रश्न में है कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे। ऑप्शन ए में है समर्थ रामदास, ऑप्शन बी में है दादाजी गुरुदेव, ऑप्शन सी में शाहजी भोसले, ऑप्शन डी में इंग्लिश को नहीं। तो बताइए 110 का कौन सा ऑप्शन में सही होगा। और 110 का भाई जिसने इसका ऑप्शन में बी को लगा होगा नहीं दादाजी गुरुदेव, उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरह से आ जाएगा 111 प्रश्न पे। 111 प्रश्न में कह रहा कि शिवाजी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे। ऑप्शन ए में मीराबाई से, ऑप्शन बी में है चांद बीबी से, ऑप्शन सी में है जीजाबाई से, ऑप्शन डी में है हजरत महल से। तो बताइए 111 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। और जिसने भी इसका ऑप्शन सी को लगाया होगा उसको बिल्कुल करेक्ट हो, यानी जीजाबाई से। इसी तरह से हम आ जाएंगे 12वें प्रश्न पे। देखिए 12वें प्रश्न में लगाया कि शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। ऑप्शन ए में कर्नाटक अभियान, ऑप्शन बी में है सलेहर का अभियान, ऑप्शन सी में है जंजीरा के सदियों के विरुद्ध अभियान, ऑप्शन डी में है कुराना का अभियान। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। 112 का भाई जिसने इसका ऑप्शन नंबर ये लगाया हुआ होगा उसको बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्नाटक अभियान। इस तरह से 113 प्रश्न पे 113 प्रश्न में कह रहा कि शिवाजी मुगलों को कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे। बताइए ऑप्शन ए में है ग्वालियर, ऑप्शन बी में है आगरा, ऑप्शन सी में है दिल्ली, ऑप्शन डी में है कानपुर। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। और 113 का भाई इसका ऑप्शन होगा आगरा लगाया हुआ उसका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये आगरा किले में बनते हैं। इसी तरह से आ जाएंगे 114 प्रश्न पे। और 114 प्रश्न में कह रहा कि नाना साहब के नाम से कौन पेशवा प्रसिद्ध रहा। ऑप्शन ए में है कि बालाजी बाजीराव, ऑप्शन बी में है बाजीराव प्रथम, ऑप्शन सी में है बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन डी में है माधवराय प्रथम। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा 114 का। और जिसने भी इसका ऑप्शन ये नहीं बालाजी बाजीराव लगाया होगा उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरह से आ जाएगा 115 नंबर प्रश्न पे। देखिए हम लोग का ये आधुनिक काल का इतिहास चालू हुआ यहाँ से। 115 में है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। बताइए ऑप्शन ए में है 25 जुलाई 1914, ऑप्शन बी में है 26 जुलाई 1914, ऑप्शन सी में है 27 जुलाई 1914, ऑप्शन डी में है 28 जुलाई 1914। तो बताइए इसके कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा 115 का। और जिसने इसका ऑप्शन नंबर डी को लगाया हुआ होगा उसको भी करेक्ट हो जाएगा, यानी 28 जुलाई 1914। इसी तरह आ जाएंगे 116 नंबर प्रश्न पे। और 116 प्रश्न में हम लोग देखिए कि आगे निम्न में से कौन सा देश मित्रों राष्ट्र में शामिल था। ऑप्शन ए में है इंग्लैंड, ऑप्शन बी में है अमेरिका, ऑप्शन सी में है जापान, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। और 116 का भाई जिसने इसका ऑप्शन नंबर डी को लगाया होगा उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, नहीं इनमें से सभी। इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से मान लेंगे 117 प्रश्न पे। और भाई आगे हमारे इसलिए बता देंगे भाई जो हमारे चैनल पर आप लोग अगर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और 117 में कि जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम कब गिराया गया था। ऑप्शन ए में बताइए, ऑप्शन ए में 6 अगस्त 1945, ऑप्शन बी में है 9 अगस्त 1945, ऑप्शन सी में है 6 अगस्त 1944, ऑप्शन डी में है 9 अगस्त 1944। तो बताइए 117 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। और 117 का भाई जिसने इसका ऑप्शन नंबर बी को लगाया होगा उसको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 9 अगस्त 1945। इसी तरह से हम आ जाएंगे 118 नंबर प्रश्न पे। 118 प्रश्न में हम लोग कह रहा कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। ऑप्शन ए में अकबर, ऑप्शन बी में जहांगीर, ऑप्शन सी में शाहजहां, ऑप्शन डी में औरंगजेब। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा 118 का। और जिसने इसका ऑप्शन बी यानी जहांगीर लगाया हुआ उसको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।